धारा 15 में प्रतिकर की अवधारणा डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदिग्ध किए जाने वाले प्रतिकर का उदाहरण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। तो जब भी ऐसा प्रतिकर डिसाइड किया जाएगा, प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा, तो चाहे आंतरिक समिति हो या स्थानीय समिति हो, वो क्या करेगी, निम्न चीज़ों का ध्यान रखेगी। फर्स्ट है व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, यानी कि जो व्यथित महिला है, पीड़ित महिला है, उसको कितना मानसिक आघात हुआ है, उसे पीड़ा कितनी हुई है, यातना और भावनात्मक कष्ट कितना हुआ है। बी है लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न उसके साथ हुआ इसलिए वो वृत्तिक अवसर जो वो वृत्ति कर रही थी उसके अवसर की उसे कितनी हानि हुई है। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मना चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, तो जो भी उस पीड़ित का चिकित्सा व्यय आया है वो कितना आया है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। डी में है प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति, जो प्रत्यर्थी है उसकी आय क्या है, उसकी वित्तीय परिस्थिति क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए भी प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा। एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता, अब जो प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा तो प्रतिकर एक मुश्त दिलाया जाए या किस्तों में दिलाया जाए, इसका भी निर्धारण कौन करेगी, आंतरिक समिति या जो स्थानीय समिति है वो करेगी। आगे देखेंगे धारा 16 परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर वस्तुएं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्ष्यों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित जानकारी और यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न के किसी पीड़ित को प्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का व्यथित महिला और साक्ष्यों के नाम, पते, पहचान या उनकी पहचान को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं अन्य व्यक्तियों को प्रकट किए बिना प्रसार किया जा सकेगा। धारा 17 परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के बंधों के अधीन परिवादों, जांच या किन्हीं सिफारिशों की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या उस पर कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के बंधों का उल्लंघन करता है, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के बंधों के अनुसार या जहां ऐसी सेवा नियम विद्यमान नहीं है, ऐसी रीति में जो भेद की जाए शास्ति के लिए दायी होगा।